Good morning students and welcome to your science class. As we know that chapter 7 is going on, and what's the name of this chapter? It is getting to know plants. Okay. In previous lecture we had discussed about herbs and shrubs. Okay. We already divide plant into three categories. It is herbs, shrubs and trees. Now in this lecture we will discuss about what are trees. Okay. Now ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स, यानी हम यहाँ कह रहे हैं पेड़ क्या है, पेड़ जो है बहुत ही टॉल और बड़े पौधे होते हैं विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। कैसे? बहुत ही सख्त कठोर, थिक मतलब चौड़ाई में मोटे और वुडी स्टेम होती है इनकी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रीज हैव वन मेन स्टेम, यानी अगर हम देखें ट्री के अंदर एक मेन स्टेम होती है जिसको ट्रंक कहा जाता है। तो ट्री हैज one main stem called trunk and usually give out branches and leaves। इसी के ऊपर से क्या है, ट्रंक के ऊपर से ही हमारी ब्रांचेस और लीव्स जो है स्टार्ट हो जाती है। ओके। ब्रांचेस इन ट्रीज अपीयर हायर अपॉन द स्टेम, मतलब ब्रांचेस जो होती हैं ट्रीज के अंदर क्या है, उस ट्रंक से ऊपर नजर आती है। ठीक है ना, यहाँ देखो ट्रंक से ऊपर जो है वो सारी ब्रांचेस नजर आ रही है। ओके। तो यहाँ हम कहेंगे ब्रांचेस इन ट्रीज अपीयर्स हायर अपॉन द स्टेम मच अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के कंपैरिजन में ये काफी ऊंचाई पर होती हैं, ग्राउंड को टच नहीं कर रही होती, जैसा कि हमने हर्ब्स और सर्ब्स के केस में देखा था। ओके। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ट्री के। क्या क्या एग्जाम्पल है? नीम, मैंगो, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड आपका आ गया, चंदन की लकड़ी जिसको कहा जाता है, कोकोनट। देखो कोकोनट है तो पेड़ ही, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, मेन ट्रंक ही होता है इसमें। यूकेलिप्टस जिसको हिंदी में सफेदे का पेड़ कहा गया है, बैनियान मीन्स बरगद का पेड़, एंड जामुन का पेड़। ये हम आम भी हमारे आसपास में हमें देखने को मिल जाते हैं और हमने देखे भी हुए हैं। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। नाउ पाम ट्री आर मोर मूव ब्रांचेस एंड कोकोनट ट्री इज अ टाइप ऑफ पाम ट्री, यानी कि यहाँ ये कहता है सॉरी पाम ट्रीज आर नेवर ब्रांच, मतलब पाम का जो पेड़ होता है वो ब्रांच नहीं होता, उसमें हमें टहनियां, जैसे इसके अंदर हमें टहनियां नजर आ रही हैं, इस तरह से पाम में टहनियां नहीं होती हैं। इसी तरह से कोकोनट जो ट्री है वो भी एक तरह का पाम का ही पौधा है। ट्रीज आर वेरी बिग इन साइज, ट्री का अगर साइज कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू हर्ब्स और सर्ब्स, तो ट्री का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, दोनों के कंपैरिजन में काफी ऊंचा होता है, इसलिए हम उसको टॉल कहेंगे। एंड ट्रीज आर वेरी बिग, काफी बड़े आकार की होती हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ट्रीज इज वेरी लार्ज, और लाइफ स्पेन जो होता है उसका समय काल जो होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो ट्रीज यूजुअली लिव फॉर मैनी मैनी ईयर्स, यानी हम कई कई सालों तक ये जो है ट्रीज जो है वो जीवित रहती हैं। ओके। Now what are the main difference similarities between shrubs and trees is, मेन जो similarities है दोनों के बीच में, ट्री के बीच में और shrub के बीच में, ये दोनों क्या है, दोनों ही वुडी प्लांट है, shrub भी और ट्री ही, दोनों ही हमारे वुडी प्लांट्स हैं। एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है shrubs एंड ट्री के बीच में, मेन डिफरेंस हम क्या कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है? shrubs जो होते हैं, shrubs आर मीडियम साइज प्लांट, मतलब श्रब जो होते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा छोटे पौधे होते हैं ना ही बहुत ज्यादा टॉल पौधे होते हैं, मीडियम साइज के पौधे होते हैं। लेकिन ट्रीज देखा जाए तो वेरी टॉल एंड बिग प्लांट्स, ये बहुत ही टॉल और बड़े पौधे होते हैं। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज ब्रांचेस नियर द ग्राउंड, यानी हम देखेंगे श्रब्स के अंदर जो ब्रांचेस है आना शुरू हो जाती है वो जमीन के साथ साथ ही ब्रांचेस शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो उसको कैसी अपीयरेंस देती है, दिखता कैसे, झाड़ीदार अपीयरेंस, बुशी अपीयरेंस देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम पेड़ को देखें, ट्री को देखें, ब्रांच जो है अबव, ब्रांच कहाँ से, मच अबव ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, यहाँ देखो ये ट्री आपकी ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर जो है ब्रांचेज आना शुरू होती हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं ट्री के अंदर एक मेन स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये इसकी स्टेम है या ट्रंक है। ओके। जो कि हम श्रब्स के केस में या हर्ब्स के केस में इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नाउ थिन स्टेम, यहाँ श्रब्स की जो स्टेम होती है वो पतली होती है, लेकिन अगर ट्री के केस में देखा जाए तो इसकी स्टेम जो है काफी थिक होती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्री। नाउ वी रिकैप ऑल दिस। फर्स्ट वन हमने क्या कहा, टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, टॉल होते हैं, बड़े पौधे होते हैं और कैसे वुडी स्टेम होती है।
ट्रीज है वन मेन स्टेम, ट्रीज की हमेशा वन एक मेन स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, जो कि यूजुअली गिव आउट ब्रांचेस एंड लीव्स, जहां से क्या है ट्रंक से ही ब्रांचेस और लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ब्रांचेस इन ट्रीज अपीयर हायर अबव द ग्राउंड, यानी अगर हम टहनियों को देखें, ब्रांचेस को देखें तो ये ग्राउंड से काफी ऊपर होती हैं, तो अबव द ग्राउंड हायर अपॉन द स्टेम मच अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल देखा जाए तो नीम, मैंगो, पाम, टीक, ओक, सैंडलवुड, कोकोनट, यूकेलिप्टस, बैनियान जिसको बरगद कहा जाता है, जामुन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप अपने आसपास पेड़ों को देखें। पाम जो ट्री है तो पाम का जो है पेड़ है वो ट्री ही है, लेकिन आर नेवर ब्रांच्ड, मतलब वो ब्रांच्ड नहीं है, उसकी शाखाएं नहीं होती हैं। इसी तरह से जो हमारा कोकोनट का पेड़ होता है वो भी पेड़ है, लेकिन वो इनसे डिफरेंट होता है, उसकी ब्रांच नहीं होती। लाइफ स्पेन ऑफ ए ट्री इज वेरी लार्ज, जो लाइफ स्पेन होता है ट्री का वो काफी लंबा होता है, जीवन काल काफी लंबा होता है, सालों साल चलते हैं। तो ट्रीज यूजुअली लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स, काफी सालों तक जीवित रहते हैं। Now this is the main. Now what is the difference between shrubs and herbs? Shrubs and trees में main difference क्या है? shrub जो होते हैं मीडियम साइज प्लांट होते हैं, whereas trees are very tall and big plants होते हैं। Now second one is shrubs जो है branch near the ground, ग्राउंड से ही ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, but in case of trees branch मच अबव द ग्राउंड, ब्रांचेस जो होती है काफी जमीन से ऊपर होती हैं। इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये ट्रंक है एंड दीज आर द ब्रांचेस, ब्रांचेस मींस ये टहनियां हैं। इसमें थिन स्टेम होती है, हर्ब्स के केस में या श्रब्स के केस में जो स्टेम होती है वो पतली होती है, लेकिन ट्री के केस में जो स्टेम होती है ये बहुत ही थिक होती है। ओके बेटा, जब भी आप वीडियो देखते हो उससे पहले एक बार रीडिंग जरूर, टॉपिक को रीड कर लिया करो, उसके बाद आप वीडियो सुना करो, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फिर अंडरस्टैंड करना। ओके, थैंक यू बेटा।